हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एसपी सर। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्राचीन इतिहास के टॉपिक बौद्ध धर्म को। चलिए बढ़ते हैं सेशन के ओर। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, उनके माता पिता का क्या नाम था, आज हम सबके बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म, इनके संस्थापक थे गौतम बुद्ध, जिनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और इनकी मृत्यु 483 बीसी ईस्वी पूर्व कुशीनगर में हुई थी। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कि शाक्य गणराज्य के एक राजा थे। माता का नाम था महामाया, जो कि कौलिय राज्य की राजकुमारी थी। मौसी इन महाप्रजापति गौतमी थी। इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने ही इनकी माँ की मृत्यु के बाद इनका पालन पोषण किया था। गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा नाम की राजकुमारी से हुआ था, जिनसे इनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी और उनके पुत्र का नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग कर दिया था। शिक्षक अलार कलाम नाम के एक व्यक्ति थे, जो इनके पहले शिक्षक थे, और सेकेंड ओहे कराम पुत्र थे। इनको बोधि वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर बोधगया विहार में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया था। बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण प्रतीक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जन्म का प्रतीक है कमल, गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है बोधि वृक्ष। इन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, जहाँ पे इनका उपदेश का पहला प्रतीक है पहिया। इनकी मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। महाविनिष्क्रमण, बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन, बुद्ध के पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महापरिनिर्वाण, मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में अष्टांगिक मार्ग का समर्थन किया था। उन्होंने इसके लिए 8 मार्ग बताए। पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाक, चौथा सम्यक कर्म, पांचवा सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति, आठवां सम्यक समाधि। सम्यक दृष्टि का तात्पर्य है कि हम जीवन के दुख और सुख का सही अवलोकन करें। सम्यक समाधि का तात्पर्य है निर्वाण पाना और स्वयं का गायब होना। सम्यक स्मृति, सम्यक ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। सम्यक प्रयास, अपने आप सुधरने की कोशिश करना। सम्यक जीविका का तात्पर्य है कोई भी स्पष्टता या अस्पष्टता हानिकारक व्यापार ना करना। सम्यक संकल्प का तात्पर्य है मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। सम्यक वचन, हानिकारक बातें और झूठ ना बोलना। सम्यक कर्म, हानिकारक कर्म ना करना। बौद्ध की संगति, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 संगतियां हुई थी। पहली संगति थी राजगृह में, जो कि अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी और 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व में, और अध्यक्षता की थी सबकामी ने। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में 350 ईस्वी पूर्व में, अशोक के शासनकाल में इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिष्य ने। चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी 72 ईस्वी में, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी और इसकी अध्यक्षता की थी वासुमित्र ने। बौद्ध धर्म का विभाजन, गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म का विभाजन उनके अनुयायियों ने कर दिया था। इसके 2 संप्रदाय हुए थे, हीनयान और महायान।
हीनयान संप्रदाय के जो लोग थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। हीनयान संप्रदाय का साहित्य पाली भाषा में लिखा गया था। दूसरा संप्रदाय था बौद्ध धर्म का महायान। ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। इनका साहित्य संस्कृत में लिखा गया था और इनके जो बोधिसत्व थे वज्रपाणि और अमिताभ हुए। बौद्ध विश्वविद्यालय। सबसे पहला बौद्ध विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय माना जाता है, जो कि कुमारगुप्त फर्स्ट के शासनकाल में इनका निर्माण हुआ था। विक्रमशिला बौद्ध विश्वविद्यालय धर्मपाल के शासनकाल में बनाया गया था। उदंतपुरी गोपाल के शासनकाल में बनाया गया। बौद्ध धर्म के 8 पवित्र स्थल माने जाते हैं। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, राजगीर, श्रावस्ती, वैशाली, शंखसिया। लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध का पहला उपदेश की ऐतिहासिक स्मृति में किया गया था। भरूच स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है, जो जातक कथाएं और कहानियों का जिसमें वर्णन है। चेतिया गिरी विहार त्योहार सांची मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। बौद्ध गुफा मंदिर बराबर गुफाएं जो कि बिहार में हैं। पहले व चौथे तीर्थंकर के जन्म स्थान अयोध्या माना जाता है। कल्पपुत्र पार्श्वनाथ व महावीर की जीवनियाँ शामिल हैं। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप केसरिया बिहार में स्थित है। धमेक स्तूप सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। रामभर स्तूप सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची का स्तूप और सबसे महत्वपूर्ण स्तूप माना जाता है, जो कि कई एग्जामों में पूछा गया है और आगे भी आने के चांसेस हैं। बोरोबुदुर स्तूप इंडोनेशिया में है। महत्वपूर्ण बौद्ध स्तूप इस प्रकार हैं: रामसर स्तूप, धमेक स्तूप, केसरिया स्तूप। धर्मराज का स्तूप। आइए पढ़ते हैं बौद्ध ग्रंथ के बारे में। बौद्ध ग्रंथों का निर्माण पाली भाषा में किया गया था। बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ त्रिपिटक माना जाता है, जो कि शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक का संग्रह है। शुद्ध पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है। विनय पिटक में मठ के नियमों के बारे में बताया गया है। अभिधम्म पिटक में शुद्ध पिटक की व्याख्या की गई है। मिलिंद पन्हु ये भी पाली भाषा में लिखा गया है। मिलिंद नागसेन संवाद बहुचरित ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अश्वघोष द्वारा रचित है। जातक कथाएं बुद्ध के पिछले जन्मों की कथाओं का वर्णन जातक कथा में किया गया है। वज्रयान तंत्रिका विद्या में विश्वास। बौद्ध पद चैत्य विहार, धम्म स्तूप, पूजागृह, निवास स्थान, धर्म व मृत्यु। थैंक यू फॉर वाचिंग। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। ऐसे ही अच्छी क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।